दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नींदी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। तो ये उलमा का काफ़िला, ये बुज़ुर्गों का काफ़िला आपके घर में आया है, आपके दर पे आया है। ये पैगाम लेकर आया है कि उलमा से राबता बनाएं, अल्लाह से राबता बनाएं और अपने आमाल की इस्लाह करें, अपने घरों को पाक करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। सिवाय इल्म के दुनिया में कोई चीज़ इंसान को बढ़ाने वाली नहीं है, और जो कौम इल्म से महरूम हो जाती है उस कौम को मरने से और बर्बाद होने से और मिटने से कोई बचा नहीं सकता है। और जिस कौम की क़यादत उलमा नहीं करते हैं, जो हाल करते हैं, जाहिल करते हैं, अलामात क़यामत में से यह है कि एक दौर आएगा कि लोग कि पूरी बस्ती में एक आदमी मसला बताने वाला नहीं होगा, तो लोग किसी अनपढ़ को मुफ्ती बना लेंगे। फ़अफ़्तऊ बग़ैर इल्मिन फ़दल्लू व अदल्लू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि फतवा देगा बग़ैर इल्म के मसला बताएगा, खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को गुमराह करेगा। इसलिए इल्म हमारे लिए ज़मानत है, हमारी ज़िंदगी की ज़मानत है, हमारे वजूद की ज़मानत है, हमारी बस्ती की सलामती की ज़मानत है। और उलमा हमारे कायद हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे रहबर हैं, और ये अंबिया के वारिस हैं। इनसे मुसाफा करना सिलसिला दर सिलसिला गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करना है। इनकी ज़ियारत करना गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह का डर सबसे ज़्यादा उलमा के दिलों में होता है, और जिसके दिल में अल्लाह का डर बसा हो वो दिल कभी मरता नहीं है। जो दिल गाफिल होता है अल्लाह की याद से, अल्लाह के डर से, वो दिल मुर्दा है, उस दिल की कोई कीमत नहीं है। मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए, मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। दिले जिंदा जिन लोगों के पास है वो जिंदा हैं, और दिले जिंदा जिनके पास नहीं है वो मुर्दा हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का दिल जिंदा था। उस दौर का जानते हैं सबसे बड़ा बादशाह कौन था? जिसने हिंदुस्तान के तमाम तागूती ताकतों को बर्बाद कर दिया, और जिसने इस मुल्क में इस्लाम को शजरे तनावर बनाया, वो शहाबुद्दीन गौरी था। लेकिन शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह कितने लोग जानते हैं? शहाबुद्दीन गौरी गरीब नवाज के हम असर हैं। शहाबुद्दीन गौरी बादशाह थे, और उन्होंने हिंदुस्तान में आकर के हुकूमत कायम की, इस्लामी इक़्तिदार कायम किया। गरीब नवाज एक फ़कीर थे, दुर्वेश थे और बोरिया नशीन थे, एक झोंपड़ी में रहते थे, मगर इतनी ताकत थी उस शख्स के पास कि पृथ्वीराज अपने महल की बुलंदी पर खड़े होकर के जब उसने देखा कि एक फ़कीर अपनी झोपड़ी में टीले पर बैठा हुआ है, लोगों की लाइन लगी हुई है उससे मिलने वालों की, दुआ लेने वालों की, सारे खैर लोग मुसलमान नहीं, सब गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे, तो चार मुसलमान थे, मगर उस फ़कीर के पास जाते थे, उससे दुआएं लेते थे। और तो उस एक सुल्तान, वक्त का बादशाह, वक्त की बहुत बड़ी ताकत, वो लरज उठा उस फ़कीर की ताकत को देखकर, और उसने फरमान जारी किया कि जो शख्स भी उस फ़कीर से मिलने जाएगा उस शख्स को कैद कर दिया जाएगा, और उसकी जायदाद नीलाम कर दी जाएगी और ज़ब्त कर ली जाएगी। उस फ़कीर में अल्लाह ने कहा क्या ताकत थी? वो ताकत क्या है? दिल की ताकत है। जो दिल अल्लाह से मिल जाता है उस दिल को कोई मिटा नहीं सकता है। 3 दिन के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पता चल जाएगा कुछ दिनों के बाद कि इस शहर से यह फ़कीर निकाला जाता है कि राजा निकाला जाता है। फिर अल्लाह ने शहाबुद्दीन गौरी को भेजा, और जंग हुई, और पूरी तारीख़ हमारी मौजूद है। हमें अपनी तारीख़ को पढ़ना चाहिए, अपने माजी को पढ़ना चाहिए, अपनी तारीख़ को पढ़ना चाहिए। आज की जो हुकूमत है और आज के जो लोग हैं वो तारीख़ को मस्ख करके बयान करते हैं। हमारे बच्चों को पता नहीं है कि हमारी क्या तारीख़ थी। इस मुल्क में हम आए थे हिदायत की रोशनी लेकर, हिदायत का चिराग लेकर इस मुल्क में आए थे। हमने इल्म और अमन और शांति इस मुल्क में पैदा किया। सारे राजा आपस में भिड़े हुए थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ ले गए तो औस और खजरज आपस में भिड़े हुए थे, अरब के कबाइल आपस में भिड़े हुए थे, मगर आपने ये कलमे इस्लाम की बरकत से अल्लाह ने अमन की फ़ज़ा कायम की। तो मुसलमान यहाँ पर आए थे जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं,
जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर निकले उधर डूबे, उधर डूबे इधर निकले। हमारे जवाल से और हमारी अभी जो हालत है, हमारी जो पस्ती है, इससे कोई ये खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें मिटा दिया जाएगा। नहीं, जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं। आफताब जो डूबता है वो डूबता नहीं है, वो छुपता है और फिर छुप करके फिर निकल जाता है। आफताब को कोई डुबाने वाला नहीं है, कुरान को कोई मिटाने वाला नहीं है। कुरान को जो जितना मिटाना चाहेगा, इस्लाम को जितना मिटाना चाहेगा, अल्लाह ने वो ताकत रखी है कि इंशाअल्लाह वो उतनी ही ताकत से उभरेगा और दुनिया पर इंशाअल्लाह छा जाएगा। हमारे परचम को कोई सरनगू नहीं कर सकेगा, समझा ना। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद अल्लाह की ज़ात से, मगर शर्त वही है कि हमारा राबता अपने उलमा से हो, अपने कायदीन से हो। अपनी मनमानी ज़िंदगी न गुजारें, हर काम में उलमा से मशवरा करें, उनको कायद तस्लीम करें, अपना रहनुमा बनाएं। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियों में भी इनकलाब आएगा और बहुत सारी मुसीबतें हमारी दूर होंगी, अल्लाह से रिश्ता मजबूत होगा और हम फिर असल ज़िंदगी, ईमान की ज़िंदगी की तरफ जाएंगे। अल्लाह पाक हमें कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।